नमस्ते मछली पालक भाइयों। भाइयों, आज मैं आपको मछली पालन के क्षेत्र में 3 ऐसी जरूरी बातें बताने वाला हूं जो खास तौर से आईएमसी मछली पालन करने वाले किसान भाइयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। और यह बातें आपको शायद ही किसी और YouTube वीडियो में सुनने को मिले। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि इन जानकारियों से आपका मछली पालन और भी सफल और मुनाफे वाला हो जाएगा। भाइयों, किसान भाई आईएमसी मछली पालन करते तो हैं, यानी रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प और अमूर कार्प पालते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान भाइयों को यह जानकारी सही से नहीं होती कि एक तालाब में कितना प्रोडक्शन निकाला जा सकता है, और इसी जानकारी की कमी के कारण कई बार वे सही योजना नहीं बना पाते। इसलिए सबसे पहले हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। भाइयों देखिए, अगर आप 1 एकड़ का तालाब लेकर उसमें आईएमसी मछली पालन करते हैं तो साल भर में कम से कम 8 से 9 टन तक मछलियों का उत्पादन होना चाहिए, यानी कि 80 से 90 क्विंटल तक। और अगर आप सही ढंग से मैनेजमेंट करें तो यही उत्पादन धीरे धीरे 10 टन तक यानी 100 क्विंटल तक भी पहुंच सकता है। आइए जानते हैं कैसे। मछली पालन में अच्छी कमाई और बढ़िया उत्पादन के लिए ये जरूरी है कि आप साल में 2 बार कल्चर करें। अगर आप 5 से 6 महीने का कल्चर रखते हैं और फिर मछली निकालकर दोबारा नए बीज डालते हैं तो मछलियों की ग्रोथ तेज रहती है और तालाब की क्वालिटी भी खराब नहीं होती। इस तरीके से आपको साल में 2 बार प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, जबकि 12 महीने तक एक ही बैच की मछलियां रखने से उनका वजन धीरे धीरे रुकने लगता है और तालाब में गंदगी भी बढ़ जाती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि छोटे छोटे कल्चर करके साल में 2 बार फसल निकाले और लगातार बढ़िया आमदनी पाते रहें। अगर किसान भाई एक कल्चर में औसतन 40 क्विंटल मछली निकाल लेते हैं तो साल में 2 बार कल्चर करने से आसानी से 80 क्विंटल से भी ज्यादा मछली का उत्पादन ले सकते हैं। इतना उत्पादन अपने आप में लाखों रुपए की आमदनी दिला सकता है, क्योंकि मार्केट में मछली की मांग हमेशा बनी रहती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप हर बार तालाब की अच्छी तरह से तैयारी करें, पानी की क्वालिटी का ध्यान रखें, सही समय पर संतुलित मात्रा में दाना डालें और मैनेजमेंट में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। मछली पालन मेहनत और ईमानदारी से किया जाए तो हर कल्चर आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है और साल भर घर में लगातार आमदनी का जरिया बन सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि जब किसान भाई तालाब के एरिया के अनुसार बीज डालते हैं, जैसे कि 1 एकड़ में 4000 से 5000 तक, फिर भी समय पर मछलियों का ग्रोथ क्यों नहीं होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी में ज्यादातर किसान भाई फंस जाते हैं। भाइयों, अक्सर किसान भाई ये समझते हैं कि उनका तालाब पूरा 1 एकड़ का है, लेकिन असलियत में उस तालाब का वाटर एरिया यानी पानी फैलने की वास्तविक जगह पूरी 1 एकड़ में नहीं होता। कई बार तालाब का किनारा ऊंचा नीचा होने, गहराई कम ज्यादा होने या फिर गर्मी के मौसम में पानी सूख जाने के कारण तालाब में केवल 50% या अधिकतम 70% हिस्सा ही पानी से भरा रह जाता है। अब गलती यहां हो जाती है कि किसान पूरे 1 एकड़ तालाब मानकर उसी हिसाब से मछली का बीज डाल देते हैं, जबकि हकीकत में मछलियों को जीने और बढ़ने के लिए केवल आधे या 3/4 एकड़ का ही पानी उपलब्ध होता है। ऐसे में मछलियों पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें कम जगह में ही रहना पड़ता है। खाने की कमी भी महसूस होती है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत आने लगती है और परिणाम यह होता है कि मछलियों की ग्रोथ रुक जाती है, बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है और अंत में उम्मीद के मुताबिक उत्पादन भी नहीं निकल पाता। यही कारण है कि तालाब के असली वाटर एरिया का सही आकलन करना और उसी हिसाब से बीज डालना बहुत जरूरी है, वरना मेहनत और निवेश दोनों का सही फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बीज डालने से पहले अपने तालाब का असली वाटर एरिया के अनुसार ही बीज डालें। इसके अलावा एक और बड़ी गलती किसान भाई करते हैं कि जैसे ही नया तालाब लिया तुरंत उसमें बीज डाल देते हैं, बिना यह देखे कि तालाब में पहले से कोई जंगली मछली तो नहीं है या पहले से कोई बड़ी मछली, मांसाहारी मछली तो नहीं है। ये मछलियां आपके नए बीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं और तालाब का इकोसिस्टम खराब कर सकते हैं। तालाब का नेचुरल भोजन खत्म कर देंगे, मछलियों में बीमारी फैला देंगे। भाइयों, मान लीजिए आपके तालाब में पहले से 10 किलो की चीतल या कोई और बड़ी मछली है और आपने उसमें 4000 छोटे छोटे बीज डाल दिए, तो वह बड़ी मछली धीरे धीरे आपके सारे बीज खा जाएगी और आपको लगेगा कि आपके बीज खराब निकले या मर गए, जबकि असली कारण तालाब का सही से तैयार न होना है। कई बार तालाब में पहले से मौजूद छोटी छोटी जंगली मछलियां भी नुकसान करती हैं। ये मछलियां आपके बीज के शरीर पर चिपक जाती हैं और घाव कर देती हैं, जिससे धीरे धीरे बीज मरने लगते हैं और आपको फिर से घाटा होता है। इसलिए हमेशा तालाब को बीज डालने से पहले पूरी तरह से साफ करना जरूरी है।
तालाब को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले उसे पूरी तरह सुखा दें, फिर उसमें चुना डालें, और अगर तालाब सुखाना संभव न हो तो दवाओं का इस्तेमाल करके जितनी भी जंगली मछलियां हैं उनको खत्म करें, ताकि आपके बीज पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में बढ़ सकें। भाइयों, यह सब बहुत जरूरी बातें हैं। ये बातें आपको दूसरे वीडियो में सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे ही जरूरी जानकारी के लिए, मछली पालन में सफलता के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं, उन चीजों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो रेगुलर देखें। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी पॉइंट पर, और वह है मछलियों को भोजन देने का तरीका, यानी फीडिंग का सही तरीका। क्योंकि कई बार किसान भाई सोचते हैं कि ज्यादा चारा डाल देंगे तो मछलियां जल्दी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। भाइयों, मछलियों की ग्रोथ हमेशा प्राकृतिक नियम के अनुसार ही होती है। चाहे आप कितनी भी फीडिंग कर लें, मछलियां उतना ही बढ़ेंगी जितना प्रकृति ने तय किया है। हाँ, आप दवा और संतुलित चारा देकर उनकी ग्रोथ को सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, ताकि मछलियां स्वस्थ और तेजी से बढ़ें। अब यह भी जरूरी है कि तालाब में हमेशा प्राकृतिक भोजन यानी नेचुरल फीड उपलब्ध हो, और साथ ही बाहरी भोजन भी दिया जाए। सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है कि 75% प्राकृतिक भोजन और 25% बाहरी भोजन। इस हिसाब से फीडिंग करने से FCR यानी फीड कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा आता है। प्राकृतिक भोजन में आता है फाइटोप्लैंक्टन, जो कतला जैसी मछलियों के लिए जरूरी है। रोहू मछली जो प्लैंक्टन खाती है, ग्रास कार्प हरे पत्ते और घास खाती है, और अमूर कार्प भी तालाब में मौजूद प्राकृतिक चारे का इस्तेमाल करती है। इसलिए तालाब में प्राकृतिक भोजन तैयार करना बहुत जरूरी है। बाहरी भोजन में आता है फ्लोटिंग फीड, खली, राइस ब्रान और अन्य सामग्री जो बाजार से मिलती है, लेकिन इसे हमेशा सीमित मात्रा में देना चाहिए, ताकि तालाब का पानी खराब ना हो और चारा भी बर्बाद न जाए, वरना मछली को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। अगर आप चारे में हाइपर ग्रोथ या मिनरल मिक्सर मिलाते हैं तो मछलियों को हर जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और उनका शरीर स्वस्थ तरीके से बढ़ेगा। कई बार किसान भाई सोचते हैं कि 2 महीने या 3 महीने में ही मछली 1 किलो की हो जाएगी, लेकिन यह सोचना गलत है, क्योंकि मछलियों का समय 6 महीने से कम का होता ही नहीं। और यही मछली पालन का सबसे बड़ा नियम है कि इसमें धैर्य रखना जरूरी है। नदी की मछलियां 3 से 4 महीने में 2 किलो तक पहुंच जाती हैं, लेकिन तालाब की मछलियां ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तालाब का वातावरण प्राकृतिक नदी जैसा नहीं होता। इसलिए तालाब में 1 किलो या 1.5 किलो की मछली तैयार करना ही बड़ा काम माना जाता है। अब अगर आप नेचुरल और एक्सटर्नल फीड का सही बैलेंस बनाकर रखते हैं तो आपका FCR 1.5 से भी नीचे आ सकता है, और यही FCR मछली पालन में असली मुनाफे की कुंजी है। जितना कम FCR होगा उतना ही ज्यादा फायदा किसान भाई को मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि तालाब में 75% प्राकृतिक भोजन तैयार रहे और केवल 25% बाहरी चारा दें। इससे आपकी लागत काफी कम होगी और मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मछली पालन कभी भी शॉर्टकट बिजनेस नहीं है। यह मुर्गी पालन या बकरी पालन जैसा नहीं है, जहां 2-3 महीने में मुनाफा मिल जाए। यह एक लंबी प्रक्रिया है और कम से कम 6 महीने तक का समय इसमें देना ही होगा। अगर आप धैर्य रखते हैं, सही मैनेजमेंट करते हैं, तालाब को साफ रखते हैं, फीडिंग को बैलेंस में रखते हैं और ऑक्सीजन पर हमेशा ध्यान देते हैं, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और आप लाखों रुपए का मुनाफा निकाल सकते हैं। तो भाइयों, आज आपने जाना कि 1 एकड़ तालाब से कितना प्रोडक्शन निकाला जा सकता है, तालाब के वाटर एरिया और अनवांटेड मछलियों की वजह से ग्रोथ क्यों रुकती है, और मछलियों को सही फीडिंग कैसे करना है। इन तीनों बातों को अगर आप ध्यान में रखकर काम करेंगे और चारे में हाइपर ग्रोथ दवा और मिनरल मिक्सर पाउडर मिलाकर देंगे, तो आपकी मछली पालन की यात्रा सफल और मुनाफे से भरी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।